नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय तुला राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण राशिफल का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं हैं या परेशानी है तो आपको इसको ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करनी चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आप ले लें। पहला कि यह जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। दूसरा, जो भी गोचर अक्टूबर महीने में ग्रहों का होगा इसकी चार्ट के रूप में मैंने डाल रखा है। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, यह इसमें नहीं डाला था, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो चलिए तुला राशि वाले, अक्टूबर महीने में सबसे पहले हम लोग जानते हैं आपके कर्म क्षेत्र का हाल। तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है, इसलिए चंद्रमा का राशिफल मैं साप्ताहिक राशिफल के रूप में तो आपको बता देता हूं। लेकिन अगर बात करें अक्टूबर महीने में तो ऐसे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को तो देख रहे हैं और शनि जो है मकर राशि से 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तात्पर्य इसका यही है कि आपके जीवन में जो है 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, तो ये कर्म क्षेत्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन शुभ स्थितियों में देखना चालू कर देंगे, क्योंकि शनि केंद्र और त्रिकोण राजयोग की स्थिति में भी है प्लस सस योग में भी है। और तुला राशि में शनि जो होते हैं पंचम स्थान का कारक माने जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि शनि जब 7वीं दृष्टि से 23 अक्टूबर के बाद मार्गी अवस्था में देखेंगे तो आपके नए व्यापार और नए नौकरी की अच्छी स्थितियां चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क और कांटेक्ट स्थापित होने चालू हो जाएंगे और अपने कर्म क्षेत्रों में आप एक नेम फेम की ओर बढ़ना चालू कर दीजिएगा। बदलाव की स्थिति की बात अगर करते हैं तो मंगल जो है 16 अक्टूबर को आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में चले जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो जब मिथुन राशि में आएंगे तो 16 अक्टूबर के बाद नौकरी या व्यवसाय के अच्छे बदलाव के योग दिखेंगे, प्रमोशन और पदोन्नति का भी योग दिखना चालू हो जाएगा और यही मंगल जो है आपको विदेश यात्रा की ओर भी प्रेरित करना चालू कर देगा। यहाँ पे एक चीज स्पष्ट तौर पे है कि 26 अक्टूबर तक जो है बुध जो है यह रहेंगे कन्या राशि में। इसके बाद यह 26 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। तो जब ये तुला राशि में आ जाएंगे तो यह भी इनके मित्र की राशि है, लेकिन कन्या राशि में उच्च अवस्था में होने के कारण और 2 अक्टूबर से बुध भी मार्गी होने के कारण 100% 26 अक्टूबर तक विदेश जाने के योग में बढ़ोतरी दिखने को मिलेगा। लेकिन बढ़िया व्यापार आपके 23 अक्टूबर के बाद ही चलने चालू हो जाएंगे। अगर आय की स्थिति की बात करूं तो आय कारक आपकी कुंडली में सूर्य जो है ये द्वादश स्थान में अशुभ पोजीशन पे है और धन कारक मंगल जो है वह आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में है। हालांकि मंगल जो है निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है 16 अक्टूबर तक खुद अपनी राशि को देख रहे हैं और बृहस्पति भी आपकी कुंडली में 9वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है, लेकिन गोचर में बृहस्पति चल रहे हैं वक्री। फल ही क्या निकलता है कि आपके जीवन में आय कारक सूर्य द्वादश है, फिर ये नीच के हो जाएंगे, परंतु जब सूर्य 17 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे तुला राशि में तो 18 अक्टूबर से जो है शुक्र भी यहां पे आ जाएगा, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति पैदा हो जाएगी। कंटिन्यू आय में जो आपके जीवन में कमी चल रहा है वह चलता रहेगा 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर तक फाइनेंशियली कंडीशन डिस्टर्ब रहेगा, थोड़े से परेशानी आपके जीवन में रहने वाली हो जाएंगी। हालांकि 17 अक्टूबर के बाद आपके धन कारक ग्रह प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि धनेश जो है मंगल वो भाग्यस्थ हो जाएंगे 16 अक्टूबर से। यानी 16 अक्टूबर के बाद अचानक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। मित्रों के पास, परिवार के पास, दोस्तों के पास, सरकार के पास जो भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह 16 अक्टूबर के बाद निकलने चालू हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आय के स्रोत जो बनेंगे परफेक्ट वह आपके जीवन में 17 अक्टूबर से नहीं 18 अक्टूबर से बनने चालू हो जाएंगे। अर्थ यही है तुला राशि वाले कि 18 अक्टूबर तक आप थोड़ा सा अपने फाइनेंशियली कंडीशन पे हाई बजट को ध्यान देना है, ज्यादा खर्च की ओर नहीं जाना है। अगर मैं बात करता हूं कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, देखिए विवाह कारक स्थान में तो आपके जीवन में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। 17 तारीख से सूर्य जो है आपकी कुंडली के तुला राशि में आ जाएंगे, 18 तारीख को शुक्र आ जाएंगे और 26 तारीख को बुध आ जाएगा। सूर्य 7वें दृष्टि से अपनी उच्च दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। सूर्य 7वें घर को देखेगा तो बर्बाद करेगा, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो ये सूर्य ग्रहण लग जाएगा। परंतु शुक्र जो है वह कारक होते हैं वैवाहिक जीवन के, 7वें घर के कारक होते हैं। तो 18 अक्टूबर से
जब शुक्र यहां पे आ जाएंगे तो ये भी 7वीं दृष्टि से देखेंगे, फिर बुध भी 7वीं दृष्टि से देखेगा। मतलब आपका अक्टूबर महीने के बाद अगर मैं करूं तो प्रेजेंट स्थितियां जो मुझे दिख रही हैं, यह तो कन्फर्म है कि 18 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन में क्लेश, अस्थिरता, परेशानी रहेंगी जिनका पहले से विवाह हुआ है। 18 अक्टूबर के बाद विवाह के रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, रिश्ते आएंगे लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। लेकिन पूरे महीने लव लाइफ की स्थिति में कहीं से कोई खराबी नहीं है, पूरे महीने में प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी है, और पूरे महीने में आपको मित्रों से और परिवार के लोगों से भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सत्य बात यही है कि अक्टूबर महीने में खास करके 18 अक्टूबर तक वैवाहिक जीवन में परेशानी, अस्थिरताएं रहेंगी, तो आपको इसको मैनेज करके रखना है। कैसे मैनेज करके रखेंगे यह आपको मैंने बता दिया, शांति बना के रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन की स्थिति कैसी रहेगी, तो भूमि मकान वाहन कारक आपकी कुंडली में शनि जो है 23 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में है, और कोई भी ग्रहों का दृष्टि भी जो है यहां पे नहीं पड़ रहा है। 23 अक्टूबर के बाद आपके माता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। 23 अक्टूबर के बाद पिता से भी तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे, सामाजिक ख्याति भी बढ़ेगी, और 23 अक्टूबर के बाद भूमि मकान वाहन का अचानक लाभ मिल जाएगा। 23 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी विवाद, अस्थिरताएं, वाहन का चोट चपाट लगना, थोड़ा मोड़ा डैमेज होना, ये सभी चीजें दिखती हैं। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके जीवन का बल्ले बल्ले होना चालू हो जाएगा, ये 100% सच्चाई है। अगर मैं बात करूं लव लाइफ और अगर मैं बात करूं संतान स्थितियों की, और बात करूं आपके जीवन में शिक्षा की परिस्थितियों की, तो यहां पे शनि जो है 5th हाउस के मालिक होते हैं, जो चतुर्थ स्थान में ऑलरेडी अपनी राशि में है, जो 23 अक्टूबर तक वक्री है। एक शनि, देखिए ज्योतिष शास्त्र में शनि, बृहस्पति, सूर्य और बुध और शुक्र, यही 5 ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। और शनि तो काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, और इसके अलावा आय के मालिक होते हैं। तो जब इनकी स्थिति खराब हो तो क्यों ना इंसान का बैलेंस खराब हो, ये तो संसार का नियम है। जैसे ही शनि जो है मार्गी होंगे 23 अक्टूबर के बाद, शिक्षा में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होनी चालू हो जाएंगी, जिनकी कॉलेजेस खत्म नहीं हुए थे, ड्रॉबैक लग चुका था, उनकी स्थितियों में ठीक होना चालू हो जाएगा। संतान से मतभेद की स्थितियों में कमी आएगी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि बृहस्पति भी नवंबर तक वक्री है, कोई भी वक्री ग्रह एक घर पहले के भी भाव को अगर प्रेजेंट करता है तो यह दिखाता है कि आपके प्रथम संतान और तृतीय संतान की स्थितियों में सुधार जो है 23 अक्टूबर के बाद होना चालू हो जाएगा। मतलब 23 अक्टूबर तक शिक्षा में बाधा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, लॉटरी सट्टा और कर्ज की स्थिति कैसी रहेगी। लॉटरी सट्टा और कर्ज की अगर मैं बात करूं तो बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको 23 अक्टूबर तक सावधान होना चाहिए। 23 अक्टूबर के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको बड़ा लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और स्वास्थ्य की बात में करूं, आप कुछ भी कर लें, जिन लोगों को पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं हैं, जिन लोगों को हृदय से रिलेटेड समस्याएं हैं, 23 अक्टूबर तक परेशानी रहेगा। 23 अक्टूबर को पेट से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं और पैरों से रिलेटेड समस्याओं में निजात मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन 17 अक्टूबर से सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे तो सिर दर्द, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं, नेत्र से रिलेटेड समस्याएं, हेयर फॉल से रिलेटेड समस्याओं का सामना आपको 17 तारीख से कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्किन रैशेस और खुजली का भी आपको सामना करना पड़ जाएगा। उपाय क्या करना चाहिए? अगर मैं बात करूं तो 17 तारीख के बाद जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 23 अक्टूबर तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जो है, क्योंकि शुक्र जो है आपकी कुंडली में 18 तारीख तक नीचस्थ है, हालांकि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग के साथ नीच भंग राजयोग भी है, लेकिन बुध जो है ना यह वक्र अवस्था में है, तो शुक्र को पूर्णतः बल नहीं दे पा रहे हैं और प्लस सूर्य से अस्तगत भी है। तो आपको कंटिन्यू 18 तारीख तक प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, और एक्टिव रहना पड़ेगा और शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए शुक्र का फल बहुत अच्छा मिलेगा और टोटली ग्रहों का फल में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी दिखनी चालू हो जाएंगी। तो प्रिय तुला राशि वाले, अक्टूबर महीने का क्या हाल है, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।